Hello everyone, welcome back to our channel. So in previous video we had discussed about standardization of work, and this is a chapter name is scientific management, and in this video we will discuss the third point, that is simplification. Okay, so what is simplification? Simplification means to putting an end to the unnecessary types, quality, size, weight, etc. तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि पुटिंग एन एंड, ओके, एंड टू द अननेसेसरी टाइप्स, कुछ भी टाइप्स, प्रोडक्ट का टाइप्स, क्वालिटी, साइज, वेट्स एक्सेट्रा. तो इसका बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और वो एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है कि अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके, मैन्युफैक्चर शूज ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो एक मैन्युफैक्चरिंग शू कंपनी है जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये साइजेस ऑफ शूज़ बनाती है. ओके, अब क्या हुआ, बट इट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग शूज़ ऑफ, आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग शूज़ ऑफ 0, 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75 एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए अंटिल 2.7 to 3. ओके, सो आप देख सकते हो कि 1 के बाद 3 एक्स्ट्रा शूज़ है. ओके, 3 एक्स्ट्रा नंबर्स है. तो ये बोलते हैं कि इट विल बी सिंपली रॉन्ग. तो ये जो है, ये जो प्रोसेस और ये उन लोगों का जो नया इनिशिएटिव है, दिस इज़ रॉन्ग. वाई दिस इज़ रॉन्ग? जब कुछ भी, मतलब जब हम लोग इस टाइप का चेंजेस करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ये जो साइजेस है इसके लिए एक मशीन ऑलरेडी बनाया हुआ है. ओके, ये मशीन ऑलरेडी बनाया हुआ है. तो जब हम लोग डिफरेंट साइजेस ऑफ शूज़ बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, न्यू जो मशीन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. फर्स्ट क्या है, वी हैव टू इंस्टॉल न्यू मशीनरीज. तो इसमें क्या होगा, एक इन्वेस्टमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, ऑर्गेनाइजेशन का एक इन्वेस्टमेंट होगा. सेकेंड क्या बोलते हैं कि मोर स्टॉक शैल हैव टू बी मेंटेन. ओके, सो जब हम लोग ये 5 to 6 साइजेस बनाते हैं तो इसके लिए एक डेफिनेट स्टॉक होता है हमारे पास. ओके, तो जब हम लोग इतने सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा साइजेस बनाएंगे तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा. बहुत ज़्यादा स्टॉक मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट. और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो साइज़ है, ये सब साइज़ पीपल विल बाई और दे विल लाइक टू बाई, क्योंकि ये जो है वो थोड़े अनकॉमन टाइप के साइजेस होते हैं. हाँ, ये सब ऐसा नहीं कि सबको फिट नहीं आते, आ जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सबको आए भी. तो ये क्या होता है, थोड़े अनकॉमन साइजेस होते हैं जिसका स्टॉक क्या होगा, उनको रखना पड़ेगा और उसके लिए स्पेस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस चाहिए होगा. सेकेंड, उन लोगों का जो स्टॉक होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ओके, एंड लास्टली दे सेड दैट दे विल इंक्रीज द लेबर कॉस्ट. ऑफकोर्स अगर हम लोग 5 टाइप्स ऑफ साइज के लिए 10 लेबर्स यूज़ करते हैं तो हम लोग के पास इतना जो एक्स्ट्रा, जो हम लोग और 10 साइजेस बनाते हैं उसके लिए हम लोग को और एक्स्ट्रा 10 लेबर्स चाहिए. तो ये क्या होगा, लेबर जब काम करेंगे उनको तो कॉस्ट भी, उनको तो सैलरी रेम्यूनरेशन भी देना पड़ेगा. तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली दे विल इंक्रीज द कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू इंस्टॉल न्यू मशीनरी. ओके, सेकेंड क्या होगा, दे हैव टू इम्प्लीमेंट देयर स्टॉक. तो उन लोगों का जो स्टॉक है उसको उनको इम्प्लीमेंट, उसको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. एंड लास्टली इट विल इंक्रीज द लेबर कॉस्ट. तो ये हो गया. तो इसीलिए ये बोलते हैं कि therefore it is advisable to manufacture shoes only of the proper sizes. तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें ये बोलते हैं कि इसीलिए एडवाइजेबल है कि आप जो है वो सही साइज के शू ही बनाओ. ओके, सही साइज क्या हो गया आपका, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके सही साइजेस हो गए. इसके साइजेस के शूज बनाओ. इन द अदर वर्ड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज द आंसर. तो सिंप्लीफिकेशन मतलब जो सिंपल है, सिंप्लीफाई कर रहा है, उसी को वही प्रोडक्ट आप बनाओ और उससे एक्स्ट्रा कुछ ना बनाओ. ओके, तो इसमें क्या होता है, अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं. तो इसमें हम लोग इसके हम लोग साइज में पढ़े. ओके, साइज के बारे में हम लोग पढ़े. ऐसा एग्जाम्पल, शूज़ का साइज. अब क्या होता है, टाइप्स. तो टाइप्स क्या हो गए, सपोज हम लोग कोई एक प्रोडक्ट है. ओके, मतलब कोई एक सोचो कोई क्रीम, जो लेडीज़ क्रीम होती है, वैसे कुछ कंपनी हो गई. ओके, वो लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम, सनस्क्रीन, ये क्रीम, वो बहुत सारे क्रीम्स बना लिए. ओके, तो ये क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट होते लगता है. तो ज़रूरी नहीं कि सारे पीपल्स उसको ट्राई करें, खरीदें. तो ऐसे टाइप्स के लिए यूज़ होता है. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट,
जैसे क्वालिटी ए, क्वालिटी बी, क्वालिटी बहुत सारे, मतलब अगर आप ज़्यादा क्वालिटी में जाओगे तो आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, उसका प्राइस हाई होगा, फिर उस वैसे ही डिफरेंट 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 क्वालिटीज़ बनाएंगे। वेट के हिसाब से भी होता है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, तो वेट के हिसाब से भी। तो यही बोलते हैं कि ये एंड लगाओ कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स बनाओ, आप देखो कि मार्केट या फिर पीपल, पब्लिक, कस्टमर्स को क्या चाहिए, व्हाट दे वांट, उसी के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी है। द फर्स्ट इज अफेक्टिंग इकोनॉमी इज द यूज ऑफ मशीन। तो क्या होता है, इकोनॉमी को अफेक्ट ना करे जो भी मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो मशीन्स हम लोग यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। ओके। सेकेंड इज ब्रिंग डाउन द लेबर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो क्या होता है, अब जैसे हमने कहा कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग को ज़्यादा क्या चाहिए, लेबर्स भी चाहिए। ओके। तो जब हम लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें तो लेबर्स भी बढ़ेंगे, उससे हिसाब से ये बेटर होता है कि हम लोग स्पेशलाइजेशन, मतलब जो इंसान जिसमें परफेक्ट है उनको हायर करें, और जो लेबर कॉस्ट है उसको हम लोग कम करें, ओके, डाउन करें। अफेक्टिंग इकोनॉमी इन द स्टाफ। तो क्या होता है, जो स्टाफ्स होते हैं उनका इकोनॉमी भी अफेक्ट होता है इससे। हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट इज 4 नंबर, ये हो गया आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे पहले ही। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, तो इसके 4 पॉइंट्स भी है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैक्ट स्टडी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। इट्स मीन्स टू कंडक्ट डीप एनालिसिस of all the activities being performed in the organization with the aim of producing minimum possible quality output at minimum cost। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में ये बोला जाता है कि इट्स मीन कंडक्ट द डीप एनालाइज। कुछ भी आप कंडक्ट करने से पहले एक डीप एनालाइज करो, एक डीप ऑब्जर्वेशन करो आपके मार्केट का और आपके जो आउटपुट्स हैं उनके, और जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं बीइंग परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो गया, सेल्स, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग, ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। तो इसको एक डीप एनालाइज करो, उसको डीप एनालाइज करो, एक ऑब्जर्वेशन देखो, उसको अच्छी तरह से उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, एंड देन ओनली while the aim of producing maximum possible quality output at minimum cost। तो इसमें क्या था, एम, तो जो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं, बट इज आर एम, आर एम इज टू प्रोडक्ट मिनिमम मैक्सिमम, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ओके, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और उसका जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कम से कम खर्चे में। इसका मीनिंग ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और कम से कम खर्चे में करेंगे, ओके। तो क्या होता है, बोलते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल क्वालिटी आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। अब इसको आउटपुट क्यों बोलते हैं, आउटपुट इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, उसको बाहर भेजने के लिए करते हैं कि वो मार्केट में जो और जो कस्टमर्स उसको खरीदे। तो उसको क्या होता है, एक तरह से वो आउटपुट है। जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आता है, मटेरियल आते हैं, रिसोर्सेज आते हैं। रिसोर्सेज आते हैं किसके लिए, हम लोग जिससे प्रोडक्शन कर पाए, तो रिसोर्सेज आते हैं, वो हो गया इनपुट, ओके। और जो प्रोडक्ट बन के बाहर जाते हैं वो हो जाते हैं आपका आउटपुट। तो यही बोलते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में जो मैक्सिमम पॉसिबल क्वालिटी आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब मैक्सिमम जो क्वालिटी होता है आउटपुट जाएंगे मिनिमम कॉस्ट में जो बनेगा, ओके, उसको कहते हैं हम लोग, ओके। उसके बाद ट्रेलर हैज़ कंडक्टेड द फॉलोइंग स्टडीज़। तो इस लॉजिक को और अच्छा से करने के लिए ट्रेलर जो है वो एक कुछ स्टडीज़ को डेवलप किए हैं। तो स्टडीज़ क्या है, यहाँ पे जैसे है मेथड स्टडी। फर्स्ट इज मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी समझते हैं अच्छी तरह से। ओके, so method study, it's referred to identify the most suitable way to do a particular job। तो मेथड का मतलब क्या होता है, जो भी काम करने का तरीका, टेक्निक्स, इसको कहते हैं सिंपली, इसको कहते हैं क्या, मेथड, ओके। इसका मतलब क्या होता है, काम करने का तरीका। तो कुछ भी आप जो काम कर रहे हो उसका जो बेस्ट सुइटेबल वे है, मतलब जो सही तरीका है काम करने का, उसी काम को, उसी वे को, उसी टेक्निक को हम लोग यूज़ करेंगे
अपना ऑर्गेनाइजेशन का काम करने के लिए। ओके, टू कंडक्ट दिस स्टडी प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशंस रिसर्च टेक्निक्स आर यूज। तो जैसे भी कुछ भी नया टेक्निक जब हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और बेटर टू से कि ऑपरेशंस, न्यू ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। ऑपरेशन मतलब क्या करना, ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है कि काट के स्टिच करना। ये जो ऑपरेशन, इसका मतलब जो न्यू न्यू टेक्निक्स है उसको और अच्छा से ऑपरेट करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, तो इसका मतलब ये होता है ऑपरेट रिसर्च टेक्निक्स आर यूज्ड। The main objectives of this study is to minimize the cost of production and maximize the quality and level of customer satisfaction. तो ये जो मेथड स्टडी है, इसका जो मेन एम क्या होता है, ये इसका एम होता है, सेम ही होता है कुछ हद तक, कि द मेन ऑब्जेक्टिव, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये स्टडी का, मेथड स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है मिनिमम कॉस्ट। ओके, मतलब कम से कम कॉस्ट प्रोडक्शन करना और मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट और लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो हमें अच्छा लगे, वो हमारे टाइप के हो, उसका जो प्राइस हो वो भी रीज़नेबल हो, और जो प्रोडक्ट के हिसाब से उसका क्वांटिटी मिले। तो ये क्या होता है, ये जो बेसिक चीज़ें तो हम लोग देखते कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले या फिर उसको हम लोग यूज़ करने से पहले हम लोग ये चेक करते कि एक गुड प्रोडक्ट कैसे बनती है, उसकी जो क्वालिटी है वो सही होना चाहिए, उसका जो, ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी जो है बहुत कम है। ओके, ऐसा होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इसमें क्या हो, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, कस्टमर्स वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, जो कॉस्ट होता है वो सब कम से कम रहेगा, बट जो क्वालिटी और प्रोडक्ट का वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, एंड जो लेबर सेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो मेथड स्टडी का मतलब ये होता है कि सही टेक्निक्स को अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना और क्वालिटी प्रोडक्शन करना एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएं, ये सारे टेक्निक्स को, ये सारे मेथड को यूज़ करके उसका जो प्रोडक्ट जो भी आके तैयार हो, उसका जो, जब हम लोग वो मार्केट पे जाए तो वो कस्टमर से सेटिस्फाई हो। ओके, सेकेंड इज मोशन स्टडी। अब क्या होता है मोशन स्टडी, इट्स रेफर टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ मोशंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स एंड मशीन्स व्हाइल डूइंग द जॉब। तो ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है, जो वर्कर्स जो काम करते हैं, जो मशीनरी यूज़ होते हैं, मशीन्स जो यूज़ होते हैं, तो वो मोशन में रहे, वो चलते हुए, मतलब वो वर्किंग कंडीशन में रहे। मोशन का मतलब क्या होता है कि वो एक, लाइक हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, राइट, मोशन मतलब जो चीज़ चलते रहता है, कंटिन्यूअस में है। तो जो, जब वर्कर कोई भी काम करे, कुछ प्रोडक्शन करे, तो जो मशीनरी वो यूज़ करते हैं वो मोशन में हो, वो वर्किंग कंडीशन में हो, बेटर टू से कि वो वर्किंग कंडीशन में हो। तो इससे क्या होगा, जब अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा तो काम वहाँ पे डिले होगा, काम सही से नहीं हो पाएगा, काम में एक एंड, मतलब रुकावट आ जाएगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसको पढ़ते हैं। द मूवी कैमरा इज यूज टू कंडक्ट दिस स्टडी। ओके, तो क्या होता है, एक मूवी कैमरा को ये लोग स्टडी के लिए कंडक्ट करें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशन। तो इसका स्टडी का क्या होता है, एलिमिनेट करता है अननेसेसरी मोशन। तो मतलब जो चीज़ चाहिए नहीं उसको ये हटा देता है। कि सपोज कुछ, मतलब यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिया नहीं है, सपोज हम लोग पेपर वाला जो होता है, पेपर का क्या बोलते हैं, प्रिंटर। ओके, जेरोक्स, हम लोग एक मशीन खरीदो, जेरोक्स मशीन का काम करता है जेरोक्स करना। अगर हम लोग जहाँ पे हम लोग जेरोक्स मशीन के साथ हम लोग एक कॉपी बनाने वाला मशीन लाए, ओके, तो ये क्या, ये ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को तो बस जेरोक्स करवाना है। तो कि ये अननेसेसरी हो गया। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अननेसेसरी प्रोडक्ट हो गया। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट बढ़ता है। ओके, सेकेंडली क्या होता है कि इससे ये ज़्यादा स्पेस भी कवर करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये अननेसेसरी, इसको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि इसका यही काम है कि ये एलिमिनेट करता है अननेसेसरी मोशन को, जो चाहिए नहीं उसको ये हटा देता है। चलो, टाइम स्टडी नेक्स्ट इज, थर्ड नंबर इज टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी में क्या होता है, इट्स रेफर टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो टाइम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है उसमें एक स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना। जब हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि किस किस चीज़ का स्टैंडर्ड सेट किया जाता है एक काम को एक
करने के लिए, लाइक एक काम मिल गया प्लानिंग में, उसके बाद क्या क्या स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे वो काम सही से हो। तो उसमें मैंने, आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते तो बेटर ये समझ में आएगा कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कैसे काम करता है। ओके, तो टाइम स्टडी भी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क से मिलता जुलता है। ओके, तो टाइम स्टडी में ये देखा जाता है कि इट्स रेफर टू डिटरमाइन द स्टैंडर्डाइजेशन विथ रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट अ एक्टिविटी। अब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर आया, ओके, उन लोगों को एक काम मिला जिसको उन लोगों को 1 वीक में करना है, ठीक है, और वो काम जो है वो 1 वीक के लिए ही है, पर जो वर्कर्स है वो बोल रहे कि हम लोग को 1 वीक नहीं, हम लोग को 2 वीक्स चाहिए। और जो वर्क, या फिर वो ऐसा हुआ कि काम चालू करने के बाद 2 वीक्स हो गया बट वो काम खत्म नहीं हुआ। उसके मतलब क्या हो रहा है, जो लेबर्स है वो डिले करे, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। तो स्टैंडर्डाइजेशन और टाइम स्टडी इसीलिए यूज़ होता है कि इन लोगों को एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि अगर यहाँ पे 10 लेबर्स है, उनको कितना काम दिया जाएगा, उसको वो काम कितना दिन में कंप्लीट होना चाहिए, हाउ मेनी डेज इट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वर्क। तो इसमें क्या होता है, ये जनरली सेट किया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना टाइम का ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें दिया हुआ है द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड एज द बेसिस ऑफ टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंस ऑफ द सेम वर्क। तो क्या होता है कि जितने टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट और जितने टाइप्स ऑफ लाइक सेवरल जो पर्सन होते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका एक्सपीरियंस के अनुसार वो लोग उसका जो काम है वो करते हैं। ओके, दिस स्टडी इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। अच्छा, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉप वॉच के हेल्प से जब ये स्टडी करते हैं, वो लोग जब ये काम देखते हैं, लाइक जब ट्रेलर ये जो स्टडीज़ है इसको जब बना रहे, इसको जब डेवलप कर रहे थे, तो उनको वो उन्होंने किस तरह से किया, उन्होंने स्टॉप वॉच के हेल्प से ये स्टडी को किया। जैसे दूसरा स्टडीज़ में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि चलो ऐसे करके देखते, जैसे मेथड स्टडी में क्या हुआ, वो लोग एक डीप ऑब्जर्वेशन किए वो कि किस किस मेथड से काम करने से कितना ईजी हो रहा है। तो ये क्या है, डीप ऑब्जर्वेशन है। तो मेथड स्टडी उन्होंने ऑब्जर्वेशन एनालाइज करके किया। मोशन स्टडी में उन्होंने क्या हेल्प किया, वो उन्होंने मोशन को मतलब परफॉर्मेंस वर्कर मशीन के साथ देखा कि कौन सा मशीन कौन सा काम के लिए ज़रूरी है, कौन सा मशीन कौन सा काम के लिए अप्रोप्रिएट है, और जो अननेसेसरी मशीन है उनको उन्होंने बॉयकट कर दिया, उनको नहीं चाहिए तो उन्होंने हटा दिए। सिमिलरली जब टाइम स्टडी का टाइम आया तो उन्होंने स्टॉप वॉच का हेल्प लिया उसको फाइनलाइज करने के लिए। तो क्या हुआ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आर, फर्स्ट इसका जो है उसको 3 पार्ट्स में, हाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या है, टू गेट द एलिमिनेट द फैटिग्यू ऑफ लेबर कॉस्ट। ओके, फैटिग्यू का मतलब होता है टायर्डनेस, अनविलिंगनेस, ओके, थक जाना होता है ना, तो वैसे होता है फैटिग्यू। तो इसका क्या होता है कि द ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि एलिमिनेट करना लेबर कॉस्ट, जो लेबर्स जो काम को डिले करते हैं, जो काम अपना सही से नहीं करते, उसको एलिमिनेट करना, उसको हटा देना, क्योंकि अगर कोई बैठा कर पैसा नहीं देगा उनको। सेकेंड क्या है, टू डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर। अब काम है 10 जन का, उसमें मतलब 20 जन को अपॉइंट किए हैं, तो क्या होगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये क्या है कि डिटरमाइन करना कि ये वर्क को करने के लिए कितना लेबर्स चाहिए, कितने लेबर्स मिलकर ये काम एक गिवन टाइप में और स्टैंडर्ड टाइम में ख़त्म कर पाएंगे। ओके, और लास्टली क्या है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर। ओके, ये हो गया। लास्ट है टू डिसाइड अबाउट द सुइटेबल इंसेंटिव प्लान। ओके, तो अब क्या हो गया, जैसे हम लोग के पास एक नया काम आ गया और ये काम हम लोगों को करना है, 15 डेज का टाइम दिया गया हम लोगों को। तो अब ये डिसाइड करेंगे कि जो सुइटेबल मतलब कैसे प्लानिंग करना है, वो लोग इसके हिसाब से, लाइक काम बहुत है उन लोग के पास, 15 डेज का ड्यूरेशन है कि 15 डेज में आपको ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कोई भी काम टाइम पे करने के लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, ठीक है, कि इतने वर्कर्स ये काम करेंगे, इतने वर्कर्स ये काम करेंगे, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क का भी यूज़ होगा, इतने वर्कर्स ये काम करेंगे, इतने ये काम करेंगे, तो इतना 15 डेज में क्या होगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये लोग एकदम डीप ऑब्जर्वेशन रहेंगे कि जो काम वो लोग जिसको असाइन किए हैं वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें क्या लास्टली ये बोलते हैं कि एक सही इंसेंटिव प्लान बनाना कि जिसके हिसाब से वो सारा काम हो पाए। ओके, तो ये क्या टाइम स्टडी। फैटिग स्टडी क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने कहा कि टायर्डनेस, अनविलिंगनेस काम करने का, या फिर टायर्ड फील करना, हो सकता है कि कोई इंसान ज़्यादा काम करे, कोई लेबर ज़्यादा काम करे तो उसको टायर्ड फील हो सकता है। ओके, तो क्या होता है, अब इसमें क्या हो गया देखिए, इट्स रेफर टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब।
तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए एक ड्यूरेशन, एक फ्रीक्वेंसी, लाइक फ्रीक्वेंसी का मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी काम करने का, लाइक एक सपोज एक कस्टमर है, सपोज एक लेबर है, ठीक है, वो स्टार्टिंग 1 डे में बहुत ज़्यादा मोटिवेट है, बहुत सही से काम कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड डे में बहुत ज़्यादा काम कर रहे, धीरे धीरे उसका जो फ्रीक्वेंसी, जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होते जाए, उसका जो लाइक मोटिवेशन है उसका, या फिर उसका जो विलिंगनेस है काम के लिए, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, या फिर क्या हो गया ड्यूरेशन, लाइक काम का ड्यूरेशन, कि एक पर्सन को बहुत लंबा काम दे दिया, मतलब आपका 10 आवर्स का या 12 आवर्स का शिफ्ट दे दिया, तो ऑफकोर्स वो जो इंसान है वो टायर्ड हो जाए, उससे उतना काम नहीं हो पाएगा। तो फैटिग स्टडी क्या होता है, ये इसी को देखा जाता है कि एक इंसान का कैपेसिटी के हिसाब से, लाइक ये तो है कि कोई इंसान 10 आवर्स काम करे और कोई 5 आवर्स काम करे, उन दोनों का सैलरी सेम है, ये गलत बात है। लेकिन एक सब इंसान को उनको समझना चाहिए कि एक लेबर एक डे में कितना काम कर पाएंगे, उसी के हिसाब से कि उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सही रहे और वो टायर्ड भी ना फील करे। तो उसके हिसाब से एक जो है सेट करना, एक ड्यूरेशन सेट करना, डिटरमाइन करना, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी को सेट करना कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए उनको कितना टाइम और कितना ड्यूरेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हो गया आज की सेकेंड, फोर्थ पॉइंट, थर्ड और फोर्थ हमने कंप्लीट करा, एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट। तो थैंक यू फॉर द डे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे।